जन्म जन्म वही दीजियो वृंदावन को वास। ब्रिज लतान में बैठ कर क्षण भर लूं विश्राम, ब्रिज रज मुख में डाल कर बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम। बोल आनंद कंद भगवान की, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल ताड़केश्वर महादेव की, माँ भगवती जगदम्बा कालिंगा मैया की, बोल सब पितृ जनों की, बोल सब देव जनों की, बोल भक्त जनों की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोल वेद व्यास भगवान की, ओम सुखदेव भगवान की, बोल जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम सौभाग्य हमारा उदय हुआ है। भगवान श्री नारायण के, मेरे कृष्ण कन्हैया लाल के इस वाङ्मयी प्रतिस्वरूप श्रीमद् भागवत के चरणों में बैठकर उसको दंडवत प्रणाम करते हुए मेरे समस्त पूज्य आचार्य वर्ग विप्रजन उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए यहाँ पे पधारे हुए समस्त हमारे भक्त रसिक भागवत रसिक श्रोतागण भक्तिमयी माता, आपके हृदय में विराजित उस आनंद कंद भगवान की उस दिव्य छवि को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। जोगेना गांव में चल रही श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आज द्वितीय दिवस, दिन का पता नहीं चलता। परसों तक तैयारी चल रही थी, कल पहला दिन निकल गया, आज दूसरे दिन में हमने प्रवेश कर दिया। दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। हमारी जिंदगी के, हमारे जीवन के भी दिनरपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायाता, ये प्रति पल क्षण, क्योंकि हम सरक रहे हैं, संसार में हैं, संसरती की संसार, संसार सरक रहा है, क्षण प्रति क्षण सरक रहा है, तो हम उसमें सरक रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। परसों के दिन से थोड़ा सर के तो कल के दिन में आ गए, और कल के दिन से सर के तो आज के दिन में सरक गए, आज से आगे। तो कल के जो परसों का निखार था चेहरे का थोड़ा सा कम पड़ा, फिर आज का कल का जो निखार था थोड़ा और कम पड़ा, और धीरे धीरे चेहरे पे झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती है। यही सरकना है। तो प्रभु नारायण के चरणों में ये सरकते सरकते अगर हमें ये पुण्य का लाभ प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है, तो वास्तव में ये हमारे जीवन के अनमोल, और इन अनमोल क्षणों को कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? इसके लिए किसी न किसी को भागीरथ बनना पड़ता है, तब गंगा जी का अवतरण इस धरती पे हो पाता है। बड़ा मुश्किल है नहीं तो इस जोगेना ग्राउंड में ये जो तीर्थ स्थान बना हुआ है, यहाँ पे आप ये समझिए ना, सारे आप लोग स्वयं को ये साधारण श्रोता थोड़ी है। आप तो पता नहीं कौन कौन से जन्मों के कितने पुण्य किए हुए, कौन से ऋषि मुनि आप लोग हैं। स्वयं में पता नहीं कितने हजारों वर्ष तपस्या की है। एक दिव्य आत्मा जो भगवान नारायण के लोक में विराजित होकर के भगवान नारायण की से प्रार्थना की उन्होंने कि मेरे बच्चों को कुछ न कुछ सद्मार्ग दिखा दो, मेरे बच्चों को कुछ प्रेरणा दे दो। और वो दिव्य आत्मा है श्री कुंवर सिंह जी। वैकुंठ लोक में बैठ करके नारायण को भेजा कि आप उनके हृदय में जाइए, हमारे बच्चों के, और उन बच्चों के हृदय में बैठ करके उनको प्रेरणा दो। और अपनी धर्म पत्नी जो उनकी सहगामिनी थी, जिनको हमने नीचे छोड़ा हुआ है, उनको बोलो स्कूल का उद्धार करना है आप लोगों को। तो उनके बेटे कुलदीप सिंह जी, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती लक्ष्मी देवी जी, इनके मन में भाव आया। द्वितीय पुत्र संदीप सिंह और उनकी पत्नी मीना देवी जी के मन में भाव आया
तृतीय पुत्र प्रदीप सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी दीपा देवी जी के मन में भाव आया। चौथे पुत्री है ना, नाम गलत तो नहीं ले रहा हूं मैं, ठीक है नाम, जयदीप सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी प्रीति देवी, अन्य समस्त पारिवारिक गण सब जितने भी हैं, भाई भतीजे जितने भी है, भाई बंद हैं, चाचा ताऊ जी जितने भी हैं, समस्त, ऐसे नहीं कि देखिए सबके मन में हाँ भाई हम भी हैं तुम्हारे साथ। और ये दिव्य भव्य आयोजन माँ इस गंगा के चरणों में बैठ करके, श्रीमद् भागवती गंगा इसमें बैठ करके हम उसका रसपान करने के लिए यहाँ पे आ गए। ये उतर आई भागवती गंगा, आपके स्वयं द्वार पे उतर के आ गई। तो ये हमारे द्वादश परान और द्वादश पूर्वान समस्त पितरों का उद्धार करने के लिए इसका अवतरण होता है। एक पीढ़ी दो पीढ़ी नहीं, 12 पीढ़ियां पहले की और 12 पीढ़ियां बाद की भी सबका उद्धार के लिए अगर एक बार आपने श्रीमद् भागवत कर दिया है, ऐसे नहीं कि एक बार कर दिया तो चुप, ऐसे नहीं। भगवान जब भी आपको प्रेरणा दे, हो सकता है फिर पुनः पुनः होता रहे, लेकिन कम से कम अगर आपने एक बार कर दिया तो इतना तो तारण हो चुका है। बड़ी मुश्किल से मिलती है ये कथा। आप गंगा जी में स्नान करने के लिए जाएंगे तो मन में विचार करेंगे कि यहाँ से हमें जाना पड़ेगा देवप्रयाग, यहाँ से जाना पड़ेगा हरिद्वार, यहाँ से जाना पड़ेगा ऋषिकेश। गंगा जी में स्नान करने के लिए मन विचार बनाना पड़ेगा, फिर गाड़ी बुक करनी पड़ेगी, या अपनी गाड़ियां हैं तो आजकल कैसे जाएंगे, क्या जाएंगे, कैसे जाएंगे, विचार करेंगे। फिर गंगा जी में नहाने के लिए पहुंच गए वहां तो फिर मन करेगा कि ठंडा है पानी, डुबकी मारूं कि न मारूं, गंगा जी तेज बह रही है कि इसमें कहीं मैं बह तो नहीं जाऊं, मन में भय भी बनेगा, डर बनेगा। गंगा जी में स्नान के लिए उतरूं, कहीं खुद चिपले यार गंगा जी शरण हो गया तो बड़ी मुश्किल हो गया, बड़ी मुश्किल। देखिए मन में कई भाव आएंगे, लेकिन ये गंगा कैसी है हमारी, ये जो भागवती गंगा है इसमें ये आपके द्वार आ गई, आपको वहां नहीं जाना पड़ा, ये आपके पास आई और आपके पास आई ही नहीं बल्कि आपको बुलाया और आपको कहा जितना रस पी सकते हो पियो, गंगा जी का अमृत रूपी रस पियो। पिबतु भागवतम रसमालयम मुहुर हो रसिका भुई भावुका। हे रसिको, हे भावुको, जितना पी सकते उसको पियो। और इसमें डूबने का खतरा नहीं है, जितना इसमें डूबते जाओगे उतने पार होते जाओगे। इसमें खतरा नहीं है कि कहीं गहराई में जा रहे हैं, इसमें कोई खतरा नहीं। तो इसलिए ये गंगा आपके द्वार पे आई हुई है, तो इसमें पूर्ण रूप से अवगाहन कीजिए, इसमें नहाइए, इसमें डुबकी मारिए, इसमें पीजिए, इसमें कोई खतरा नहीं है। बहुत जन्मों के बाद क्यों कहा हमने कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार न संविधाय हितदोदयते विवेकः। बहुत जन्मों के भाग्य जब उदय होते हैं, तो तब जाकर के ये पुण्य के फल हमें प्राप्त होते हैं। भाग्योदय न, हमारा भाग्य उदय होता है और बहुत सारे जन्मों का पुण्य का फल प्राप्त होता है। अज्ञान रूपी अंधकार जब हमारे हृदय से दूर होता है, ये सारी प्रक्रियाएं हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में, हमारे भाग्य में चलती है। और अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नासम विधाय, ये सब कलुषित मन का कलुष हट जाता है, तब ये भागवत हमें प्राप्त होती है।
सत्संग की महिमा, जहाँ पे हमारे ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपस्वी, योगी, सब इच्छा होती है जीवन में हमें सत्संग मिले। हर एक चाहता है कि नहीं चाहता है सत्संग चाहिए, हमारे जीवन में सत्संग आए, लेकिन आएगा कैसे? बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगत मंगल मूला, सत्संगत मुद मंगल मूला, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम जय जय राम, राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम, राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। ये बिना राम जी की कृपा के सत्संग प्राप्त नहीं होता। राम कथा के तेही अधिकारी, इसमें साधारण लोग भी नहीं सुन पाते। आप याद रखिए, तुम दगड़ का कदे घारम छुड़ के होला, फुट पसारी के खल्लम पोड़ के होला, क्योंकि भाग्य में नहीं था ना, मतलब ही नहीं होता। आ जाए आप, जिनके भाग्य में होगा वही आएंगे, चल करके आएंगे नहीं, बिना भाग्य वाले आएंगे नहीं। भाग्योदयी न बहुजन्म समर्जित, जिसका भाग्य उदय नहीं होगा तो वो लेटा रहेगा, पड़ोस में वाल वेल नहीं आने, क्योंकि भाग्य नहीं चाहेगा तू जा वहां, तेरे पाप धुलेंगे। राम कथा के तेही अधिकारी, 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 कृष्ण कथा के तेही अधिकारी, कृष्ण कथा के तेही अधिकारी, जिनका सत्संगति अति प्यारी, जिनका सत्संगति अति प्यारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इसीलिए हमारा जन्म हुआ है, हमें सत्संग की प्राप्ति हो, प्रभु नारायण का सानिध्य प्राप्त हो। हमें कहीं ये अमृत वर्षा सुनने का, इसको इसमें नहाने का, इसमें भीगने का, इसमें रसपान करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो। बड़े भाग मानुष तन पावा, ये भाग्य से मिलता है मनुष्य तन। लेकिन अगर मानव फिर भी तू ना समझे तो ये तेरी नादानी है। इन तो वाल साहब का ना छोड़ो कखड़ गया चलो सिंत होना ही रंगी गलगली भागवत, कौन से बड़ी बात है ये तू नहीं बोलता, ये तेरे ऊपर जो दुर्बुद्धि प्रवेश की हुई है वो बोलती है। वो नहीं चाहती कि तेरे ये दुर्विकार, तेरी समस्याएं समाप्त हो, वो नहीं चाहते, इसलिए वो आने नहीं देते। इसलिए जो है भगवान के चरणों में प्रीति पाना, ये भगवान की मर्जी के बिना होता भी नहीं है। आप समझ रहे होंगे कि हम अपनी मर्जी से आए तो ये आपकी
भूल है। या जो कह रहे हैं कि हम नहीं गए तो वो सोच रहे होंगे कि हम हमारी जो है ये मर्जी है, तो मर्जी नहीं, ये तो प्रभु की मर्जी है। आपकी मर्जी तो है ही नहीं, आपकी मर्जी होती ही नहीं। बिना भगवान की मर्जी के तो यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। आप आपके आने जाने की बात छोड़ो, आपकी जो ये सांस अभी नीचे बाहर आई है ना, ये अंदर जा रही तो उसकी मर्जी के बिना ही गई। ये सांस वापस आपकी मर्जी से नहीं गई। भगवान को हम कहते हैं कि कहाँ देखेंगे, कहाँ मिलेंगे, मिलते हैं कि नहीं मिलते, कहाँ होते होंगे। आप जानना चाहते हैं भगवान से, आपका परिचय करा देते हैं। भगवान का परिचय है, आपके सामने है, सम्मुख है, आप देख नहीं पाते, देख नहीं पाते नहीं, आप देखना भी नहीं चाहते। हम लोग बिल्कुल भगवान को भगवान, 4 शब्द तो है इसमें। भा में एक स्वर और जुड़ा है, भा बना है। ब धन आ बराबर भा, भ आ ग, फिर वा में आ जुड़ा है और फिर ना है, भगवान बन गया। बना है ना। तो भा से तो हो गई भूमि, ये धरती हो गई कि नहीं हुई? जो धरती है तो ये भगवान है कि नहीं है? बोलो, धरती को भगवान मानेंगे कि नहीं मानेंगे? इसी ने तो हमें पाला है, ये धरती तो हमें पाल रही है, ये हमें सुख, सभी सुख साधन ये हमें दे रही है। हमारी माँ है प्रकृति, भूमि, धरती। तो धरती हमारी माँ है, तो ये हमें सुख साधनों से पाल रही है और पाल ही नहीं रही है, साथ में हमारा भार भी ढो रही है। और वो भी नहीं है, भारी नहीं ढो रही है, साथ में पता नहीं हमारे कितने चोटें भी सह रही है। कोई गैतिल खैंडोनुस, तो कोई बम ब्लास्ट कनुस, तो कोई पता नहीं के कनाची, कोई कुटलाल खैंडोनुस, तो कोई सहन कर रही है ना। तो बताओ इतनी सहन शक्ति किसके ऊपर होगी? किसी माँ के ऊपर किसी का बच्चा एक मुर्गी मार दिया, लो वो सह दिया क्या? सह लेगी मैया, माता सह लेगी। छोटा बच्चा मार दे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 20-25 साल नॉनल मारे आल तब के वालों, 20-25 साल नॉनल मारे आल मुर्गी की तब के वालों सह दिला। वही सगत कद गए वैसे विद्याल कोई बानी में आ रही नॉन तुझ मारे आल। तो ये भूमि है, गगन है, आकाश है, ये जो हमें आच्छादित कर रहा है, जिसके नीचे, इस छतरी के नीचे हम आनंद से रहते हैं। ये सांस रूपी हवा जो चल रही है, हमारे को ऑक्सीजन दे रही है, इसका स्वरूप दिख रहा है कहीं? ना है, नीर है, जल है, तोय है, अम्बु है, पानी है, जो हमारे जल ही जीवन है, हमें जल दे रहा है। तो ये भगवान के तो स्वरूप है, इनको देखिए, इनको पहचानिए। ये साक्षात हमारे सामने भगवान होकर के खड़े होकर के आवाज देते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, हर पल तेरे साथ हूँ, तेरे साथ हूँ नहीं, तू स्वयं में एक ईश्वर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, 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 ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश माने ये जीव आप में स्वयं में ईश्वर का अंश है। कि हमारे जो है शंकराचार्य जी कह गए हैं कि जीवो ब्रह्मे बना परः। हमारे आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि जीवो ब्रह्मैव ना परः। जीव जो है ये ब्रह्म से माने ईश्वर से अपर नहीं है, दूसरा नहीं है, वही है। लेकिन पहचान तो पाए अपने आप को
मैं घट घट में रहता हूँ, तुम्हारे अंदर रहता हूँ, तुम स्वयं में एक ईश्वर हो, भगवान हो तुम स्वयं में। लेकिन हम उस भगवान को तो पहचान जाते जो हमने मंदिर में बिठा रखे हैं, वहां जाकर के तुम नाक रगड़ते हैं, माथा टेकते हैं, लेकिन जो स्वतः तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष रूप से खड़ा है उससे हम नफरत करते हैं, उससे हम लड़ाई करते हैं, उससे हम झगड़ा करते हैं, उसको देह दृष्टि से देखते हैं, पहचान नहीं पाते हम। जो ईश्वर आपके अंदर वही एक कुकर में है, वही एक सूकर में है, वही एक जीव बिल्कुल निम्न स्तर के प्राणी में है, सब में है वही जीव समाया हुआ, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। तो उसको पहचानना, और उसकी पहचान कैसे होगी, उसकी पहचान के लिए तो ये क्लास लगती है, ये कक्षा उसी के लिए लगती है। धन्य मानव पहचान जाए, अच्छी बात है। अब मैं विषय पे भटक जाता हूँ क्योंकि फिर ज्यादा इन बातों में फंस जाते हैं तो कथा जो है फिर वहीं छूट जाती है। वैसे तो कथा ही है, ये भी भगवान की दिव्य वाणी है ये, लेकिन कल की जो हमने आपको कथा सुनाई थी, कथा का जो हमने कल श्रवण किया था, कहाँ तक किया था आप लोगों ने? होमवर्क तो किया होगा, किया नहीं किया? अच्छा, छात्र नीचे डंडा भी लिया पढ़ लिया, अच्छे छात्र की तरह होमवर्क भी किया करो, घर में जाके चिंतन किया करो, मनन किया करो, कल हमने क्या सुना और उससे हमने क्या पाया, क्या प्राप्त किया, उससे क्या सीखा। अभी थोड़ा देर सुनी के कि अरे पश्चिम पल्लू झाड़ दो माने सब एक छोड़ी चल दो, ये ठीक नहीं है। थोड़ा सा सुन करके अगर आपने अंश मात्र भी अपने जीवन में धारण कर लिया तो तब फायदा है, बेकार है। कल हमने जो है कथा सुनाई थी, कथा क्या थी? श्रीमद् भागवत का महात्म्य सुनाया था। पद्म पुराण के अंतर्गत महात्म्य दिया गया है और वही महात्म्य हमने कल सुनाया था, और श्रीमद् भागवत का विधान, उसको करने का विधान जो था वो सुनाया था। और आज हम भागवत प्रारंभ करेंगे। देखिए, सब कहते हैं 7 दिन की भागवत की कथा होती है, 7 ही दिन की होती है, 7 ही दिन में, लेकिन 7 दिन में महात्म्य नहीं आता। 7 दिन में सिर्फ भागवत का प्रथम स्कंद से लेकर के और 12 स्कंद तक की जो कथाएं आती है उन्हीं को 7 दिन में गाया जाता है। और ये महात्म्य हो गया या उसके बाद मोक्ष हो गया, ये इसके लिए अतिरिक्त दिवस होते हैं। तो हमारे तो 7 ही दिन में पूरी होनी है कथा ने। तो आज हम प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। बोल आनंद कंद भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोल सुखदेव महाराज की, बोल वेद व्यास जी महाराज की जय। तो प्रथम स्कंद में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रथम स्कंद जो है ये स्कंद है अधिकारी। इसका नाम, प्रत्येक स्कंद के नाम भी हैं। प्रत्येक स्कंद है पहला अधिकारी, और इसमें जो है 19 अध्याय हैं और इसमें 809 श्लोक हैं। और अधिकारी क्यों कहा इसमें? कि कहा जो इस भागवत को सुनने का अधिकार रखता है, जो मन से, वाणी से, कर्म से, वाचा मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध रूप से सुनना चाहता है, उसी को इसके फल की प्राप्ति होगी। इसके लिए अधिकारी बनना पड़ेगा आपको, तभी इसके सुनने की सिद्धि होगी। इसलिए पहले स्कंद का नाम रखा अधिकार। और सबसे पहले वेद व्यास जी ने हमारे उस प्रभु का गुणगान किया। सबसे पहले श्लोक में जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ते सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र स्त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बोलिए आप भी, सत्यं परं धीमहि। वेद व्यास जी ने स्तुति की, अपने मन से भी बोल दीजिए सत्यम परम धीमहि। अब बोलेंगे पंडित जी धीमहि क्या हो गया, किसको नमस्कार कर रही है?
हैं? ये मक्के कुंडीबाल की ताड़केश्वर भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, माँ भगवती को नमस्कार कर रहे हैं, नरसिंह देवता थे नमस्कार करना चो, राम भगवान जी थे नमस्कार करना चो, कृष्ण जी को नमस्कार नहीं, सत्यम परम धीमहि, हम केवल सत्य को ही प्रणाम कर रहे हैं। सत्यम एव ध्यायेमः धीमहि इति ध्यायेमः, सत्य का ही हम ध्यान कर रहे हैं। सत्य कौन है? तो कल भी हमने बताया था, सत्य क्या है बताया था ना, सत्य वो है जो सच चित और आनंद स्वरूप है, वही सत्य है, सत्य चित आनंद स्वरूप वही। तो सबसे पहले जन्माद्यस्य यतो अन्वय आदि तरतश्चार्थे स्वभिज्ञ सुराट कहा, ऐसे सुराट विराट पुरुष की प्रार्थना की, उसकी कहा कि जिसका जन्म आदि नहीं होता, वो पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। ये सृष्टि थी तब भी है, जब सृष्टि नहीं थी तब भी था, और सृष्टि प्रलय हो जाएगी उसके बाद भी रहेगा। जन्माद्यस्य, उसका जन्म नहीं है, जन्म आदि है, आज उससे परे है वो। यतो अन्वय आदि इतरस, है ना, ये जो है इस संसार में अन्वय और व्यतिरेक, किसी चीज को बनाना और किसी को बिगाड़ना, माने भगवान क्या है, कहा ये स्वयं में बन भी जाते हैं और स्वयं बना भी देते हैं। उन्हीं भगवान, उन्हीं प्रभु, उन्हीं नारायण ने तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, आदि कवि ब्रह्मा जी के हृदय में विराजित होकर के उनको सबसे पहले ज्ञान दिया। ज्ञान क्या दिया उनको? कहा उनको 4 श्लोक सुनाए, 4 श्लोक सुना करके जो हृदय में विराजित उस ज्ञान को ब्रह्मा जी ने उसी को कहा, यही है श्रीमद् भागवत चतुश्लोकी भागवत, श्रीमद् भागवत का चतुश्लोकी भागवत, इसी से सारा भागवत की उत्पत्ति हुई, इन 4 श्लोकों से विस्तार हुआ। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र स्त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तेजो वारिमृदां यथा, मिट्टी में कभी पानी का आभास हो जाए, थल में जल का आभास और जल में थल का आभास हो जाए, कहीं रास्ते में जा रहे हैं हम, दूर से दिख जाए मृग तृष्णा का क्यों पार ममते 30 लगी जरपाण दिखे उसको चमक दिस, वहां पे पहुंचे तो कुछ नहीं। कहीं जल में जो है देखा आगे, अरे वो तो धरती से दिख रही है, वहां पानी से ऐसा लग रहा कोई टापू है, वहां पहुंचे तो देखा फिर पानी पानी है, नहीं, जल में थल का और थल में जल का जहां प्रभाव दिख रहा हो। तेजो वारी यथाम विनिमय, ऐसे मन में जो है भाव जहां आ जाए, कहा ऐसी सृष्टि के रचना करने वाले उन सत्य को मैं प्रणाम करता हूं।